आदाब। मुस्लिम ऑफ गुजरात में स्वागत है आपका। गुजरात के साथ साथ 12 राज्यों में जो SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसको लेकर हमारे साथ अहमदाबाद से सामाजिक आगेवान मौजूद है, जिनसे हम बात करते हैं कि अहमदाबाद में काफ़ी समय से लोगों के समाज सेवी की काम में आगे रहे हैं, तत्पर उनकी समस्याओं के कामों में सबसे पहल उनकी रही है। ऐसे समय पर SIR को लेकर लोग असमंजस में हैं। कहीं लोग ऐसे हैं जिनको SIR के बारे में जो है मालूमात नहीं है, जानकारी नहीं है। कैसे देखते हो सर, SIR की प्रक्रिया क्या है, कैसे उनको समझाया जाएगा और किस तरह से SIR के जो BLO ऑफिसर है उनके घर जाएंगे तो उनके जो कागजात वगैरह है, क्या प्रक्रिया होगी डॉक्यूमेंट की? पहले बात तो ये कह दूं कि पहली बार SIR नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में 1951 से ये 8वीं बार SIR हो रहा है। पूरे गुजरात हिंदुस्तान में 2002 में छेल्ला SIR हुआ था। भी लोग अनजान है। लोग अनजान इसलिए है कि लोग भूल जाने की उनकी आदत है, भूल जाने की उनकी आदत है, लोग भूल गए। लेकिन जो राजकीय लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ पता है, तो उनको पता है कि 2002 में छेल्ला SIR हुआ था। लेकिन ये SIR के अंदर एक जिम्मेदारी मैं एक सब अपील पैदा करना चाहूँगा धार्मिक आगेवानों को, सामाजिक आगेवानों को, राजकीय आगेवानों को, और हर मोहल्ले, सोसाइटी, हर जमातें, हर फ्लैट के अंदर चेयरमैन होता है, उनके कुछ भी, तो वो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग अपनी सोसाइटी में, अपने जमातों में, अपने फ्लैटों में और अपने जो जो शोबे पे काम करते हैं उसके अंदर ये अपील करें और लोगों का साथ दें। सिर्फ इतना ही है, सर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे BLO अगर आता है तो उससे सही तरीके से बात की जाए, उससे समझा जाए। वो आपको अभी हाल जो वोटिंग के अंदर आपका नाम अगर है तो वो नाम के अंदर आपके जितने 5 नाम है तो 5 पेपर लेके आएगा। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद शमसुद्दीन से मेरा नाम होगा, मेरा एपिक नंबर होगा, मेरा एड्रेस होगा, मेरा QR कोड होगा, मेरा जूना फ़ोटो होगा और मुझे उसको देना है नया लेटेस्ट फ़ोटो। वो फॉर्म मेरे फिलअप करके देना है। उसके साथ अगर मैं 2002 की यादी में हूँ तो मेरे को बोलना, मुझे उसको बताना है कि मैं 2002 की यादी में यहीं रहता था। तो वो आदमी जो BLO सरकार के तरफ से नियुक्त है, वो आदमी आपके वो यादी 2002 की यादी ऑनलाइन चेक करेगा। अगर उसमें आपका नाम मिल गया तो आपको कोई पुरावा देना नहीं है, सिर्फ आपको जो फॉर्म देगा वो फॉर्म भर के इलेक्शन कार्ड देकर फ़ोटो लेटर्स लगाकर उसको दे देना है। अगर 2002 की यादी में किसका नाम नहीं, अगर मेरा बच्चा 18 बरस का नहीं हुआ तो नेचुरली है कि उसका नाम नहीं होगा। अगर मेरा नाम है तो मेरे नाम का पुरावा उसके साथ लगेगा और मेरा लड़का, उसका इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है। वैसे 12 पुरावे जो इलेक्शन कमीशन नक्की की है, वो 12 पुरावे में से कोई भी एक पुरावा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर BLO नहीं आता है तो आपको आपके वहाँ के सामाजिक, राजकीय, धार्मिक आगेवानों से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप जहाँ वोट देने जाते हैं, जो बूथ के ऊपर, वहाँ पर अगर जो टीचर आप जानते हैं या शिक्षक है या कोई सरकारी अधिकारी आते हैं उनको जानते हैं तो उनको मिलना पड़ेगा। या आपके इलेक्शन जो विधानसभा आती है, 182 विधानसभा की, हर एक विधानसभा की ERO ऑफिस होती है, वहाँ जाकर कंसल्ट करना पड़ेगा कि मेरा ये इलेक्शन कार्ड नंबर है और ये BLO नहीं आया। अगर नहीं है, अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो वोटर हेल्पलाइन नाम की ऐप है, ICNet, ECINET नेट की इलेक्शन कमीशन की नेट है, उसके अंदर BLO बुक करो। BLO का एक ऑप्शन है बुक करने का, वो बुक करोगे तो BLO का नंबर आपको मिलेगा। तो अगर BLO फिर आपके आ गया। लेकिन इस बार जो लोगों की जागरूकता देखते हुए मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ कि कोई भी जात का पैनिक, कोई भी जात का बोगस व्हाट्सएप के ऊपर जो भी माहिती आवे कि ये नहीं है, ये मत देना, ये मत देना, उस पर मत पड़े। ये हिंदुस्तान की संविधान की एक परंपरा है। वोट देना अपना पहला अधिकार है, उसके साथ अपनी नागरिकता का भी है। लेकिन बच्चा पैदा होता है तो पहले जन्म का दाखला बनता है, बाद में 18 साल पहले बाद में उसके जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में अगर स्कूल पढ़ता है तो बच्चा 10वीं पास कर लेता है, 12th पढ़ता है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आता है, और 18 साल का होता है तो इलेक्शन कार्ड आता है। आधार कार्ड तो 2012 में आए। तो लोगों को ये अपील है कि इलेक्शन कार्ड अपनी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इलेक्शन मतदार अधिकार अपना ज़रूरी है, लेकिन इससे इलेक्शन कार्ड से आधार कार्ड बनेगा, पान कार्ड बनेगा, पासपोर्ट बनेगा, हर डॉक्यूमेंट आपको इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड के साथ बनेगा। तो कोई भी जात का पैनिक ना करके एक दूसरे को साथ साथ कर दे। अगर किसी को गुजरात भर में, अहमदाबाद भर में किसी को भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये तकलीफ़ है, ये कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे को जुनैद शेख मेरा नाम है, समाज सेवक हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 93270136
835। अगर कॉल करके पूछना कॉल करके पूछ सकते हो आप। व्हाट्सअप पे अगर पूछना व्हाट्सअप पे मुझे पूछ सकते हो। मैं हर लिंक वगैरह नाखता हूँ, लोगों को साइन करता हूँ। और आपके पास भी जो माहितियाँ है, सचोट माहिती, उसको पहले सच्चा देखे कि माहिती सच्ची है गलत है, उसके बाद उसको वायरल करें। मैं सब आगे वालों से यही अपील करता हूँ कि इस 1 महीने के अंदर सबका साथ दे। अच्छा, लोगों के दिमाग में ये है कि 4 से 4 एक ही महीना है। नहीं, 4 से 4 1 महीना है, वो घर टू घर आएगा। 8 दिसंबर को उसका मुसद्दा कच्चा बाहर पड़ेगा। अगर उसमें अपना नाम नहीं है तो आप उसके बाद 9 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आप उसका हक दावा कर सकते हैं। और 9 हक दावा होगा तो 9 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपकी सुनवाई, आपको नोटिस दिया जाएगा, आपका पुरावा लिया जाएगा। उसके बाद 7 फरवरी को ये आखिरी रोल मतलब मुसद्दा होगा। ये सिर्फ इतना ही है कि कोई गुजर गया तो उसको अलग करना है। कोई की बेटी की शादी हो, मेरी बेटी की शादी हो गई तो मेरी बेटी 2002 में नहीं थी पैदा, मतलब उम्र नहीं थी, तो मेरी बेटी की शादी दरियापुर में, तो मेरी बेटी को मैं 2002 का मेरा डॉक्यूमेंट दे दूंगा कि भैया है, तो वहाँ पर उसका नाम उसके ससुराल में चालू रहेगा। मेरा अगर मैं बहू लाता हूँ तो उसके वालिद साहब का 2002 में का नाम था, मुझे वो विधानसभा बतानी है। आपको 2002 में आपके वालिद, आपके दादा, आपके जो भी रिश्तेदार रहते थे वो विधानसभा, वो एरिया उसको बताओगे बीएलओ को सही रिश्ते, तो वो आपको ढूंढ लेगा, उसके नेट के ऊपर ही ढूंढेगा, उसके मोबाइल की ऐप में ढूंढेगा। बीएलओ की ऐप अलग है। मैं एक बात कहता हूँ कि बीएलओ सबसे ज़मीनी काम करता है। बीएलओ को साथ सहकार दें और बीएलओ की बात मान के हर डॉक्यूमेंट उसको जमा कराएं। डॉक्यूमेंट जमा कराने में आपको कोई खतरा नहीं है, आपका नाम मतदार यादी में भी रहेगा और एसआईआर के बाद जो अगर बस्ती गणतरी आती है उसके अंदर भी उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर वो लोग कौन है जो ये कहते हैं कि एक वन टाइप ऑफ छोटा सा एनपीआर एनआरसी है, वो कौन? पर एनआरसी किसको लगेगा, एनपीआर किसको लगेगा? एनआरसी लगेगा जो हिंदुस्तान बाहर से है। हिंदुस्तान बाहर से अपना आया ही नहीं है, अपनों को पैदा हुए, अपनों को जन्म का दाखिला अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया, नगर पालिका ने दिया, नगर पंचायत ने दिया, तो आपको डरना कहाँ है? आप अरे कोई आपको जो यहाँ की अथॉरिटी है उसने आपको जन्म का, एक बात बता दूं, अगर आप हज पढ़ने गए, उम्रा में गए, आप कोई विदेश में घूमने गए, अगर बच्चा आपका वहाँ कोई पैदा हो गया तो आपको वहाँ की इंडियन एम्बेसी देती है ना। दुनिया के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे तो भी आपको वहाँ के देश का आदमी जन्म का दाखिला नहीं देगा, वहाँ की इंडियन एम्बेसी देगी। तो आपको इंडियन गवर्नमेंट का जन्म का दाखिला मिलता है। जन्म के दाखिले से ही अपना पुरावा होता है कि बच्चा पैदा होता है, नाम तो बाद में रखा जाता है, उसके पहले लोग जन्म के दाखिले की फिक्र करते हैं। तो कोई यहाँ के रहवासी को ज़रूरत नहीं है। जो बाहर माइग्रेशन लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, बंगाल में, वो लोग यहाँ नौकरी धंधा करने आते हैं। गुजरात में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन कैसा है कि वो पंचमहाल में आदिवासी लोग हैं, उस शहर में आ जाते हैं फैमिली के साथ, वो प्रॉब्लम है। आज सौराष्ट्र के जो पटेल लोग हैं वो सूरत चले जाते हैं। ऐसे मुसलमानों में भी है कि भाई शहर में रहते हैं, घर की तकलीफ होती है तो जॉब रहने चले गए। ऐसे बड़ौदा में भी है, जहाँ तो वो आपको एक ध्यान रखना है कि आप अगर वाटर जहाँ चलता है तो वहाँ अगर आपने मकान बेच भी दिया है तो आपका नाम वहाँ चलता है, अभी लेटेस्ट नहीं आती है 2025 में, तो आपके वो मकान मालिक जो है उसको कहना पड़ेगा कि एसआईआर का वो आदमी आओ तो मुझे बुलाना, आपका बीएलओ का ले लो, तो उससे बोलोगे मेरा ट्रांसफ़र करो, तो यहाँ के बीएलओ को आप दोगे तो हो जाएगा। लेकिन प्रक्रिया से भागना नहीं है, थोड़ा वक्त देना है। 3 बार बीएलओ आपके घर आएगा अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता वहाँ तक। अगर एक बार में हो गया तो ठीक है, आपको ऑनलाइन हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो 3 बार आपके वहाँ आएगा। अगर आपके पास नहीं आता तो मैं फिर से अपील करता हूँ, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, खुद की है, लेकिन फिर भी सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आगेवान, उसकी सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों को एक गाइड करे। और मैं एक बात लास्ट कहूँगा कि हर आदमी के एक दूसरे को मदद करनी पड़ेगी और खिदमत खल्क से खुदा मिलता है। और कुरान शरीफ में एक आयत का तर्जुमा है, ए लोगों एक दूसरे पर एहसान किया करो। तो मैं ये कहूँगा कि आज के दौर में यही है कि लोगों को समझाएं, लोगों को गाइड करें और उनके ऊपर एहसान नहीं करते, लेकिन उनकी समझदारी के अंदर उसके साथ दे। फॉर्म भरने में एक नीचे कॉलम आती है कि छेल्ला एसआईआर प्रमाणे फॉर्म भरूँ, तो वो 2002 में एसआईआर हुआ था। आप समझिए, लोगों को पता नहीं है कि कब हुआ था एसआईआर, तो 2002 में एसआईआर हुआ था, तो वो प्रमाणे वो बीएलओ के पास से डिटेल लेके आप भर दीजिए। ये कह सकते हैं कि इसमें राजकीय लोगों का भी फायदा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वोट कट रहे थे वो वोट शेयरिंग बढ़ेगा। मैं राजकीय लोगों का फ़ायदा देखता हूँ होगा, क्योंकि इलेक्शन पर्पस राजकीय लोगों के साथ साथ पब्लिक का भी है। क्योंकि जो राजकीय लोग धारासभ्य बनते हैं, एमपी बनते हैं, जो धारासभ्य काउंसिलर बनते हैं, तो लोगों के वोट से बनते हैं, तो लोगों के काम के लिए बनते हैं। एमपी एमएलए
पॉलिसीज़ बनाते हैं। कॉरपोरेशन के अंदर अहमदाबाद कॉरपोरेशन के लोग उनके लोकल जो लेवल प्राइमरी प्राथमिकता करते हैं, तो वोट देना अधिकार है। लेकिन कोई बोगस आदमी जुआपरा रहता है, शाहपुर में आके भी रहता है, तो वहाँ भी वोट करता है, तो गलत है। कोई आदमी शंकर भवन रहता है, कोई सैटेलाइट रहने चला गया, अगर दोनों जगह वोट करता है, तो ये जो वोट चोरी का जो मामला है, जो पिछले फायदा वोट चोरी, वोटिंग मशीन में कुछ नहीं होता। वोटिंग मशीन में आप बोगस वोट नाक सकते हो, मेरी जगह आप नाक सकते हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर राजकीय पक्ष के मतलब जो लोग होते हैं उसको ऑब्लाइज प्रेशर में कर दे। लेकिन वोट चोरी का जो मामला राहुल जी ने बताया, दूसरे जो लोगों ने बताया, वो चोरी का मामला ये है कि एक जगह वोट चार, दूसरी जगह वोट, चार जगह वोट, वो आदमी अलग अलग जाकर वोट दे सकता है, तो ये वोट चोरी का है। लेकिन वोट चोरी अगर जो आदमी SIR में तो ये है कि एक जगह आदमी से अगर SIR नहीं भरा उसने, तो उसका नाम डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और अगर डबल नाम चलता है SIR के अंदर, अगर आप अभी डबल नाम चलता है ना, आप अगर डिलीट नहीं कराते, तो SIR होने के बाद अगर आपको पता चलेगा तो उसके सामने FIR होगी, FIR हो सकती है। और क्योंकि दो नाम चलाना गलत है। और मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा कि उनके पास एक ऐप है कि ड्यूल सिम कार्ड, ड्यूल नाम का चेक करे और ड्यूल सिम कार्ड को नोटिस भेजे। अगर मेरा नाम मोहम्मद जुनैद शमसुद्दीन शेख है और कोई आदमी बड़ौदा में रहता है कि मोहम्मद जुनैद शमसुद्दीन शेख, अगर दोनों अलग अलग आदमी है, फोटो अलग है, तो ठीक है। अगर मैं अलग अलग नहीं हूँ, तो एक जगह उसको नोटिस दी जाती है कि भाई आपको कहाँ नाम रखना है, तो वो नाम आप डिलीट कर दे। जहाँ रखना है वहाँ रखें, जहाँ नहीं रखें FIR होगी। और BLO को अभी मैंने सुना है कि भाई परिपत्र पड़ा है कि BLO को बात नहीं करने की, मीडिया से नहीं करने की। ये सरकार की चौकमी है। BLO भी हिंदुस्तान का नागरिक है। जो लोग नीचे जाकर घर घर जाएगा, अगर वो मीडिया से बात कर, उसको क्या तकलीफ होती है वो लोगों को नहीं बताएगा। वो लोग सरकार के लोग तो बेरे मूंगे हैं, उनको तो क्या है कि हमारा ये काम है, बस ये करो। लेकिन लोगों को भी तकलीफ क्या है, वो जब जाएंगे जब पता चलेगा। 2002 में कई गलियों में ऐसा है कि लोग रहते थे, नाम थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल की यादी में नाम नहीं है। 2002 की यादी में भी उन्होंने उस वक्त वोट दिया है, आज रह भी रहे, आज भी रह रहे, कई खाली करके नहीं गए। लेकिन फिर भी तो ये चीज़ का निराकरण BLO कर सकता है, RO कर सकता है, सामाजिक आगेवान से मिलकर कुछ भी कर सकते हो। ये थे जुनैद शेख, अहमदाबाद से सामाजिक आगेवान, जो लोगों की समस्या में हर वक्त खड़े रहते हैं। आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि अगर SIR को लेकर BLO अधिकारी को लेकर कोई जानकारी देनी रही, तो मुस्लिम ऑफ गुजरात के माध्यम से जानकारी आपके माध्यम से दी जाएगी और आपके इनके माध्यम से, हमारी चैनल के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन एक बात इन्होंने सबसे बेहतरीन बताई, जो है धर्म को लेकर, धर्म के हवाले से भी कही जा सकती है, तो लोगों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मतलब कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये एक जो है नेकी की जो कामगिरी लेकर बताई है। इन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर एक नेकी भी दिखाई पड़ती है कि किसी को अगर समझ में नहीं आता है, उस तक समझ को पहुंचाया जाए और उसको अपना वोट का अधिकार दिलाया जाए। ऐसे लोगों को और भी अहमदाबाद और गुजरात में आगे आना चाहिए, ताकि SIR की प्रक्रिया को और भी सरल और आसान बना सकते हैं। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।